मई 2025 में शुरू होने वाला है 13,000 एकड़ में बना इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यह एयरपोर्ट दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु तीनों एयरपोर्ट के कंबाइंड एरिया से भी बड़ा है और इसी के बगल में चलता है यमुना एक्सप्रेसवे, 165 किलोमीटर लंबा 6 लेन सुपर हाईवे जो एनसीआर को आगरा से जोड़ता है। लाइफ में बहुत ही कम ऐसे मैसिव और हिस्टोरिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं जो गजब के रियल एस्टेट रिटर्न्स की अपॉर्चुनिटी होती है। इसलिए यमुना एक्सप्रेस वे पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी समझने के लिए आज हमारे साथ जो कि नोएडा में BOP.in के डायरेक्टर है। वेलकम मिस्टर अंकुश। Hello Pratik, how are you? थैंक यू सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। Pleasure. मिस्टर अंकुश, BOP.in का 18 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और आप एक्सपर्ट हैं नोएडा और ग्रेटर नोएडा के रियल एस्टेट मार्केट में। जी आपने DLF, JP, शोभा और भूटानी ग्रुप जैसे टॉप डेवलपर्स के साथ सॉलिड पार्टनरशिप्स बनाई हैं। तो मैं इस सवाल से शुरू करूंगा अंकुश जी कि मैंने यमुना एक्सप्रेस पे बहुत साल पहले देखा था, तो अभी उसकी क्या स्टेटस है? क्या जो लोग ग्रेटर नोएडा, नोएडा या गुड़गांव और कहीं भी NCR में काम कर रहे हैं वो वहां घर लेकर रह सकते हैं और अपने काम के लिए कम्यूट कर सकते हैं? जी देखिए, एयरपोर्ट एक बहुत बड़ा सपना था एनसीआर के लोगों का कि एक एयरपोर्ट होना चाहिए जो ग्रेटर नोएडा से नजदीक हो। अब क्योंकि अब जैसा आपने बताया कि फेज 1 विल गेट रेडी बाय दिस ईयर ओनली, तो इस समय तो यमुना एक्सप्रेसवे फेवरेट डेस्टिनेशन है सारे इन्वेस्टरों की। सारे निवेशक ये चाहते हैं कि एयरपोर्ट चालू होने से पहले, फुल्ली ऑपरेशनल होने से पहले वहां कुछ ना कुछ किसी ना किसी प्रोजेक्ट में कोई एक आधी यूनिट तो लेके रख ही ले। अच्छा, तो इसके थोड़ा कनेक्टिविटी के बारे में बताइए। ग्रेटर नोएडा के तो बिल्कुल बगल में है, तो वहां तो कनेक्टिविटी का कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन नोएडा से, गुड़गांव से और भी NCR के रीजन से, दिल्ली से कौन कौन से हाईवे हैं जो इसको कनेक्ट कर रहे हैं? सी एक तो आप दिल्ली से DND से इससे कनेक्ट कर सकते हैं। आप DND से आते हैं तो आप नोएडा एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाते हैं। नोएडा एक्सप्रेसवे चढ़ने के बाद आप तुरंत यमुना एक्सप्रेसवे पे आ जाते हैं। तो कनेक्टिविटी वाइज तो इट इज कनेक्टेड फ्रॉम दिल्ली ऑल्सो, फ्रॉम ग्रेटर नोएडा ऑल्सो। अभी एक फरीदाबाद का जो हाईवे था वो भी ऑपरेशनल हो गया है। अब यहाँ से फरीदाबाद भी आप कुछ ही मिनटों में तुरंत फरीदाबाद पहुंच सकते हैं। दूसरा एक टू हैव गुड कनेक्टिविटी विद फरीदाबाद, गुड़गांव, एक जेवर बल्लभगढ़ एक्सप्रेसवे है जो बहुत जल्द ऑपरेशनल होने वाला है। इन सब से इसकी कनेक्टिविटी सुपर सॉलिड बन जाएगी। ठीक है, तो अब इतना कनेक्टिविटी भी अच्छा है और थोड़ा रियल एस्टेट ROI की बात करते हैं। पिछले कुछ सालों में आप कितना रिटर्न्स परसेंटेज वाइज देख रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे के एरिया में? सर अगर मैं पिछले 5 साल की बात करूं तो ऐसे मैजिकल रिटर्न्स मिले हैं मेरे इन्वेस्टर को जो उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचे होंगे। जो प्लॉट यमुना एक्सप्रेसवे पे 20,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड में ट्रेड होता था, आज उनकी कीमतें 90,000, 1 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड हो चुकी है। सो पिछले 5 साल में तो मैजिकल रिटर्न्स इन्वेस्टर्स हैव टेकन फ्रॉम यमुना एक्सप्रेसवे। अच्छा, और कुछ ऐसे स्पेसिफिक एरियाज हैं जिनको आप बताना चाहेंगे कि इन एरियाज में अच्छे रिटर्न्स मिले हैं आपके एक्सपीरियंस में? सी देखिए, अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें तो यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 19, सेक्टर 22D, सेक्टर 16, सेक्टर 17 सब सेक्टरों ने मैजिकल रिटर्न्स दिए हैं इन्वेस्टर्स को। और इसे अगर आप कंक्लूड करें तो एक्सप्रेसवे पे जिसने जो भी जितना भी थोड़ा बहुत डीपली इन्वेस्टेड था यमुना एक्सप्रेसवे पे, उसने उस सब प्रॉफिट्स के मजे उठाए हैं। चलिए, तो अच्छी बात है। नोएडा अथॉरिटी और यमुना एक्सप्रेसवे की अपनी अथॉरिटी है, यीडा अथॉरिटी। ये टर्म्स को थोड़ा समझाइए हमारे व्यूअर्स के लिए। और एक और बात है कि मैंने समझा कि नोएडा अथॉरिटी जो है वो प्रीमियम रेसिडेंशियल डेवलपमेंट्स ऑफर करती है और येडा अथॉरिटी अफोर्डेबल हाउसिंग ऑफर करती है। क्या ये सच है? यू आर एब्सोल्युटली राइट प्रतीक। नोएडा में अब जो भी नए अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं लोगों के लिए वो सारी प्रीमियम सेगमेंट की आ रही है। अब नोएडा उस स्टेज पे आ चुका है जहां आपको 15-20 हजार रुपए फुट से नीचे कुछ भी नहीं मिलता। विजा विज अगर आप कंपेयर करें आज यमुना एक्सप्रेसवे को, आज निवेशक के पास आज भी अपॉर्चुनिटी है 7,500-8 हजार रुपए फुट में घर लेने की, जो नोएडा में अब संभव नहीं है।
तो ऑफ कोर्स यमुना एक्सप्रेसवे कहीं ना कहीं अफोर्डेबल सेगमेंट को केटर कर रहा है, और जितने भी ये इन्वेस्टर्स हैं जो इस ब्रैकेट में चीजें ढूंढते हैं, उनके लिए यमुना एक्सप्रेसवे एक फेवरेट स्पॉट बन गया है। लेकिन सर, कुछ साल पहले तक नोएडा में काफी प्रोजेक्ट डिलेज देखे गए, स्पेशली ग्रेटर नोएडा में बहुत प्रोजेक्ट डिलेज देखे गए, करप्शन के भी केसेस आए नोएडा अथॉरिटी में। आपको क्या लगता है कि येडा अथॉरिटी में या यमुना एक्सप्रेसवे जो हैंडल कर रही है अथॉरिटी, उसमें ये सब देखने को मिल रहा है कि सब कुछ ठीक है? सर देखिए, आजकल जो लैंड अलॉटमेंट का प्रोसेस है, जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूंगा, अभी सेक्टर 22D में कुछ डेवलपर्स ने लैंड खरीदी, तो अब लैंड बिडिंग के माध्यम से मिलती है। अब यमुना एक्सप्रेसवे ये सोच रहा है कि मेरे पास जो ये लिमिटेड लैंड बची हुई है, इसका मैं मैक्सिमम आउटपुट निकालूं और अच्छे से अच्छे आदमी को दूं, और जो भी वो लैंड लेने जाता है उसे कम से कम 50% पेमेंट ऑन स्पॉट देनी पड़ती है। तो जब डेवलपर इतना अपने पैसे स्वयं लगाता है, उसमें 50% पैसे खुद देता है, तो चांसेस ऑफ डिलेड प्रोजेक्ट कम हो जाते हैं। उसका मैं आपको कारण बताऊंगा। पहले नोएडा में आपको अथॉरिटी पेमेंट प्लान दे देती थी 8 से 10 साल का, जिसमें आपको मात्र 10% पैसे देने होते थे और बाकी आप धीरे धीरे करके पे करते थे। लेकिन आजकल आपको बेयर मिनिमम 50% पैसे देने पड़ते हैं। 50% पैसे देने के बाद आपको एक लिमिटेड टाइम मिलता है। तो उसमें जो भी डेवलपर है वो पहले से ही अपना दिमाग बना के चलता है कि भैया अगर मेरे पे इतने पैसे हैं तो मैं इस लैंड में हाथ डालूं। तो ये जो पॉलिसीज अब येडा ने बनाई हैं, इनसे काफी एक स्टेबिलिटी आ गई है। तो चांसेस ऑफ फ्रॉड्स आर ऑलमोस्ट जीरो नाउ। प्लस रेरा हैज कम इनटू एक्शन। पहले रेरा नहीं हुआ करता था, आज रेरा एक्शन में आ चुका है। आपको अपने नक्शे जो अथॉरिटीज है उनसे पास कराने पड़ते हैं। दे क्लोजली मॉनिटर योर कंस्ट्रक्शन पार्टनर्स, दे क्लोजली मॉनिटर योर फंड्स। आप 30% पैसा आपको कंस्ट्रक्शन में डालना है। तो ये जितने रूल्स हैं, इनसे अब ये फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस की चांसेस बहुत कम हो गए हैं प्रतीक। ओके, ये अच्छी बात है सुनने के लिए कि फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस कम हो गए हैं और प्रोजेक्ट्स भी टाइम से डिलीवर हो गए हैं। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली टेक्निकलिटी में थोड़ी जाऊं, तो येडा अथॉरिटी कहाँ से शुरू होता है, जुरिस्डिक्शन कहाँ से शुरू होता है? जी, नोएडा अथॉरिटीज न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये एक 50 साल पुरानी अथॉरिटी है जो कि सारी डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम देखती है जो नोएडा सिटी में जितने भी रीजन्स हैं, which includes planning, which includes acquisitions, road की डेवलपमेंट का काम। However, येडा authority is a new authority which has just started in 2001. So it is approximately 23-24 साल पुरानी authority, and they do same work जितने भी रीजन्स यमुना अथॉरिटी में फॉल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा, सेक्टर 18 के बाद नोएडा में जितने भी सेक्टर्स हैं अप टू जेवर, वो सब यमुना अथॉरिटी में फॉल करते हैं। तो ये वहां की प्लानिंग, एक्विजिशन, रोड का वो बनाना और सारे डिसीजंस लेना टू हैव बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वो सारे काम देखते हैं। अब येडा अथॉरिटी में और स्पेसिफिकली यमुना एक्सप्रेसवे के पूरे बेल्ट में कौन कौन से मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं? हमने एयरपोर्ट की तो बात की, उसमें फेज 1 और फेज 2 है, और भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। जी, फिल्म सिटी एक है जिसका फेज 1 2026 तक शायद इन्हें कंप्लीट करके देना है। प्लस देयर आर मेनी मेट्रो एक्सपेंशंस व्हिच आर हैपनिंग, मेनी आईटी हब्स कमिंग अप, यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी वहां हैं, काफी सारी चीजें हैं। फॉर्मूला 1 ट्रैक वहां जेपी ने आज से 7-8 साल पहले बनाया था। तो अब जैसे जैसे एयरपोर्ट आ रहा है, वैसे वैसे उसे केटर करने के लिए हॉस्पिटल्स के लिए लैंड अलॉट हो रही है, होटल्स के लिए लैंड अलॉट हो रही है। तो इन सब चीजों में काफी हलचल है यमुना एक्सप्रेसवे पे। अच्छा, अरे एक काम है न्यू नोएडा, जी, उसको भी बहुत प्रमोट किया जा रहा है कि भाई न्यू नोएडा आ रहा है, उसका प्लान आ रहा है, काफी बड़ा प्लान है वो। उसका क्या इफेक्ट है, कितनी दूर है ये यमुना एक्सप्रेस? सर ये यमुना एक्सप्रेसवे से लगभग लगभग इट इज ऑन दी अदर साइड, इट इज अक्रॉस यमुना एक्सप्रेसवे। मतलब आप मान के चलिए, अगर आप यमुना दोनों की प्रॉक्सिमिटी ग्रेटर नोएडा से होगी, सो आप ऐसे मान के चलिए लेफ्ट हैंड साइड पे न्यू नोएडा है और राइट हैंड साइड पे यमुना एक्सप्रेसवे है। लेकिन अभी उसे फुल फ्लेजेडली एक्शन में आने में थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा जी। अच्छा,
तो यमुना एक्सप्रेसवे पर प्लॉट्स और विला प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके थोड़ा पर स्क्वायर फीट प्राइस का थोड़ा आइडिया दीजिए हमें। देखिए, प्लॉट्स की अगर मैं बात करूं तो काफी डेवलपर्स हैं, जैसे एस है, एटीएस है। दे आर कमिंग अप विद देयर न्यू लॉन्चेस। जितने भी नए लॉन्चेस आ रहे हैं प्लॉटों की, वो कोई भी प्लॉट 1.25 लाख गज से नीचे, 1.25 लाख रुपीस पर स्क्वायर यार्ड के नीचे कोई भी लॉन्च नहीं हो रहा है। और ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आते हैं और 4-4 5-5 दिन में सारे बिक जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक रेट अचीव हो चुका है यमुना एक्सप्रेसवे में। अगर मैं आपसे विलास की और फ्लैट्स की बात करूं तो फ्लैट में जितने भी नए प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं वो सेक्टर 22D में हो रहे हैं। अभी पूर्वांचल ने एक अच्छा लॉन्च किया था, निम्बस हैज डन अ वेरी गुड लॉन्च। तो इनके जो प्राइसेस हैं वो समवेयर अराउंड 7,500 से 8,000 रुपए फुट के रेट के बीच में लाई करते हैं कहीं। अच्छा, कुछ स्पेसिफिक एरियाज आप बता सकते हैं क्या? और मैं पूछना चाहूंगा, कुछ और स्पेसिफिक एरियाज कुछ बता सकते हैं या सेक्टर्स बता सकते हैं जहां पे लोअर और हायर स्क्वायर फुट प्राइस है? सी देखिए, एक 22D जो सेक्टर है वो एक नया सेक्टर आया है जहां पे कई रेजिडेंशियल नई नई अलॉटमेंट्स आ रही है। तो वो कहीं ना कहीं अब एक अपर मिडिल क्लास के तरफ जा चुका है, क्योंकि वहां 7,500-8,000 रुपए से नीचे कुछ नहीं मिलता। विजा विज अगर आप देखें सेक्टर 19, जो पहले सेक्टरों में डेवलपमेंट हुई थी, जैसे गौर सिटी सेक्टर 19 में है, वहां आज आपको 6,000-6,500 रुपए में चीजें मिल जाती हैं। तो 22D मैं ये कहूंगा यमुना एक्सप्रेसवे का एक प्रीमियम सेक्टर है विजाविज इनके और सेक्टर से। अच्छा, तो ये आपने हाई वाले की बात कर ली, प्रीमियम जी सेक्टर की बात कर ली। जी कोई जी। इससे कम या मिड रेंज में कुछ सेक्टर्स हैं? सेक्टर 19 है, सेक्टर 16 है, सेक्टर 17 है। लेकिन आप ये मान के चलिए 6,000 रुपए 6,500 रुपए से नीचे अब आपको कहीं यमुना एक्सप्रेसवे पे कोई भी हाउसिंग सोसाइटी आपको क्लाइंट्स के लिए अवेलेबल नहीं है जी। तो ये आप विला और प्लॉट की बात करें। ये मैं हाई राइजेज और प्लॉट की बात कर रहा हूं। अगर आप विला पर स्क्वायर फीट की बात करें तो विला पर स्क्वायर फीट इज समवेयर अराउंड 10,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। ओके, जी। तो चलिए थोड़ी एनआरआईज के इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। से कौन से एरियाज हैं जहां आप देख रहे हैं कि रेंटल इनकम बहुत अच्छी आएगी अपना एक्सपेक्ट? सी यमुना एक्सप्रेसवे पे अगर आप रेंटल की बात करो तो एक तो जो भी एरिया यूनिवर्सिटीज से सराउंडेड है, जैसे गलगोटिया वहां है, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी वहां है, वहां पर एक अच्छा रेंटल यील्ड आ जाता है। प्लस अब एयरपोर्ट चलने के बाद, जब एयरपोर्ट चल जाएगा और फुल्ली ऑपरेशनल होएगा, इतने लोगों को वो नौकरियां प्रदान करेगा, तो आदमी ये सोचेगा कि मैं नियर विसिनिटी में ही रहूं। तो जो भी एरिया एयरपोर्ट की विसिनिटी के आजू बाजू है, उन सब में हाई रेंटल्स आप मान के चलिए आने वाले हैं इन्वेस्टर्स के लिए। अच्छा, कुछ आइडिया आप दे सकते हैं कि एवरेज रेंटल इनकम आजकल कितनी जा रही है और एप्रिसिएशन कितना हो सकता सर आजकल तो इतनी आप मान के चलो रेंटल इनकम इतनी ज्यादा नहीं है। 2 बेडरूम आपको 12,000 रुपए के आसपास मिल जाता है। लेकिन भविष्य में इसकी एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं 22-23 हजार 25,000 रुपए फुट की बेयर मिनिमम जाएगी। है? अच्छा, जी। ओके अंकुश जी, कौन कौन से मेजर स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और आईटी पार्क्स एंड इनफैक्ट यूनिवर्सिटीज तो काफी हैं मुझे पता है ग्रेटर नोएडा में, लेकिन ये सब चीजें और क्या क्या आने वाली हैं यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास? सी डीपीएस स्कूल वहां पर अवेलेबल है। जीडी गोयन का स्कूल है वहां पर। यूनिवर्सिटीज में जैसे आपने बताया, गलगोटिया इज देयर, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इज देयर, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी इज देयर। हॉस्पिटल्स की अगर मैं बात करूं, जेपी हॉस्पिटल वहां पर अवेलेबल है। आप यथार्थ हॉस्पिटल की सेवाएं वहां ले सकते हैं। कैलाश हॉस्पिटल है। तो ये तो वो चीजें हैं जो ऑलरेडी इनटू ऑपरेशन है, मतलब आप आज फिजिकली जाके वहां इन सारी चीजों को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और अगर मैं फ्यूचर डेवलपमेंट की बात करूं तो बहुत सारे प्लॉट्स रीजन ऐसे पड़े हुए हैं जो फ्यूचर स्कूल्स या हॉस्पिटल्स या यूनिवर्सिटीज के लिए अलॉटेड हैं। तो जैसे जैसे नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे में बसावट आएगी, वैसे वैसे और भी कई ब्रांड्स, अच्छे ब्रांड्स आप देखोगे वहां, जो वहां पर अवेलेबल होंगे सेवा देने के लिए। ओके, आपके एक्सपीरियंस से अंकुश जी, आप काफी क्लाइंट्स को दिखाते भी हैं फ्लैट्स वगैरह, प्लॉट्स वगैरह, तो आपके एक्सपीरियंस में क्या रीजन है जो लोग यमुना एक्सप्रेसवे पर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं? देखिए, मेजर मेजर रीजन तो आप ये मान के चलिए जो अपकमिंग जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वही है।
आदमी उसे लेके बड़ा एक्साइटेड है, क्योंकि एक जो आईजीआई पे ट्रैफिक बढ़ा हुआ है, लोग बाग बड़े कॉन्फिडेंट है कि इसके आने से इस रोड पे बहुत ज्यादा मूवमेंट बढ़ेगी। प्लस कनेक्टिविटी की हमने बात करी, कनेक्टिविटी आज आपको ग्रेटर नोएडा जाना है, आप 15 मिनट में ग्रेटर नोएडा पहुंच सकते हो। आपको फरीदाबाद जाना है, आप 25-30 मिनट में फरीदाबाद पहुंच सकते हो। दिल्ली आप 30 मिनट में पहुंच सकते हो। तो कनेक्टिविटी वाइज सुपर सॉलिड है। और जो जो चीजें रहने के लिए आदमी को चाहिए होती है, जैसे हॉस्पिटल्स चाहिए अपने, कोई इमरजेंसी आ जाए, स्कूल्स चाहिए अपने बच्चों के लिए, यूनिवर्सिटीज चाहिए अपने बच्चों के लिए, वो भी इन एंड अराउंड विसिनिटी में अवेलेबल है। प्लस सबसे अच्छी बात यह है, आज नोएडा एक्सप्रेसवे आप मान के चलिए कोई भी तैयार माल 15-18 हजार रुपए फुट से नीचे नहीं मिलता। तो एक अफोर्डेबल सेगमेंट में जो आदमी अपना घर रह के निश्चिंत होके रहना चाह रहा है, उसके लिए यमुना एक्सप्रेसवे ही फेवरेट डेस्टिनेशन है। प्लस वो ये भी मानता है कि कल को एयरपोर्ट चलेगा, मेट्रो कनेक्टिविटीज बढ़ेंगी। अभी अभी नोएडा से जेवर तक मेट्रो प्लान है, उसका काम भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। तो इन सब चीजों से मुझे लगता है हलचल आएगी और रेट भी बढ़ेगा, और इसीलिए लोग बाग वहां जाके आज ही बसना चाह रहे हैं, सो दैट उस एडवांटेज का फायदा उठा सके। अच्छा, हाँ, कनेक्टिविटी की बात तो सही कही आपने। कोई भी कहीं भी रहने जाता है तो पहले ये देखता है कि हम कितने देर में दिल्ली या एनसीआर के अलग अलग रीजन्स में पहुंच सकते हैं। वो मेजर जी मेजर फैक्टर है। तो जी। चलिए, कुछ मेजर बिल्डर्स जो अभी यमुना एक्सप्रेसवे के एरियाज में मिड रेंज सेगमेंट या हाई रेंज सेगमेंट में हाउसिंग प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं, कुछ ऐसे मेजर बिल्डर्स आप बताना चाहेंगे? सी, गौर हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब। दे वर दी फर्स्ट वन जिन्होंने एक मेजर डेवलपमेंट यमुना एक्सप्रेसवे पे रेडी करी। गौर यमुना सिटी के नाम से उनका प्रोजेक्ट है। इट इज स्प्रेड इन हंड्रेड्स ऑफ एकर्स, एंड गुड थिंग इज इट इज ऑपरेशनल एंड पीपल आर लिविंग देयर। लाइकवाइज सुपरटेक बिफोर हैज डन अ गुड जॉब। पहले इन्होंने अपनी एक बहुत 100 एकर्स में इन्होंने भी अपनी 2 टाउनशिप वहां बनाई थी। एटीएस ने बहुत मैसिव वहां बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं। बाकी पूर्वांचल इज देयर, एलडीको हैज जस्ट कम अप इन सेक्टर 22D, जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था। आप ये मान के चलिए गौर की एक नई स्कीम आ रही है वहीं पर ही। तो ये सारे डेवलपर्स हैं जो यमुना एक्सप्रेसवे पे अपना काम कर रहे हैं, और बहुत जल्द आप देखेंगे डेवलपर्स के लिए भी यमुना एक्सप्रेसवे एक फेवरेट डेस्टिनेशन बनने वाला है। अच्छा। क्योंकि वो भी अब अभी M3M हैज कम टू नोएडा। M3M वाज अ वेरी बिग प्लेयर ऑफ गुड़गांव। दे हैव कम टू नोएडा, नाउ देयर नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज यमुना। वो ये चाहते हैं कि हम यमुना में कुछ ना कुछ लें। तो अब आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े डेवलपर्स, शोभा हैज कम अप, जैसे कि आपने मेंशन करा था, शोभा हैज कम अप। तो नाउ यू विल सी मेनी बिग डेवलपर्स विल मूव टू यमुना। अच्छा, ये सब प्रोजेक्ट्स जो आपने बताए, एक एवरेज मैं समझना चाहता हूँ कि इनका कारपेट एरिया या बिल्डअप एरिया क्या है, अगर एक एवरेज में आप बता पाए। सी, अगर मैं प्लॉट की बात करूं तो डेवलपमेंट स्टार्ट होती है अप्रोक्सीमेटली 100 स्क्वायर यार्ड से, और वो 500-700 गज तक जाती है टाउनशिप के अंदर। और अगर आप रेजिडेंशियल फ्लैट्स की बात करें तो 1500 फुट से 2 बेडरूम स्टार्ट होता है लगभग लगभग, और वो 4000 फुट तक जाता है, जिसमें 4 बेडरूम होते हैं, 4+ स्टडी होते हैं, कभी कभी पेंट हाउसेस भी होते हैं। कारपेट और सुपर की अगर आप बात करें तो 30-70% का रेशियो रहता है। कारपेट आपके मान को चलिए कि 70%, जैसे अगर 1500 का फ्लैट है तो आपको 1000 स्क्वायर फीट मिलता है उसके अंदर। जी। अच्छा, इसमें इन सब अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में कोई पेमेंट प्लान्स हैं? जैसे 80-20 का तो होता ही है, लेकिन ऐसे और कोई पेमेंट प्लान्स हैं जो आजकल बिल्डर्स ऑफर कर रहे हैं? सर देखिए, इसमें भी ना ये एक्चुअली प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट निर्भर करता है। अब जैसे जितने भी नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसमें तो अब रेरा ही अलाउ नहीं करता कि आप कोई अलग से पेमेंट प्लान लेके आओ, तो उसमें तो कंस्ट्रक्शन वाइज ही पेमेंट जाती है, जो कि मुझे लगता है एक सिक्योर चीज भी है क्लाइंट के लिए, क्योंकि वो पैसा दे रहा है अपने प्रोजेक्ट को, जब वो बनते देखता है वैसे वैसे। तो कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान ही है जो मेजरली यमुना एक्सप्रेसवे पे चलता है। अगर आप फ्लैट्स की बात करें तो प्लॉट्स में हाँ जरूर ऐसे पेमेंट प्लान आते हैं कि आप 50% पैसे अभी दे दीजिए, 50% पैसे पोजेशन पे दे दीजिएगा, क्योंकि प्लॉट में ज्यादा कुछ डेवलपमेंट के लिए होता नहीं है। उन्हें रोड बनानी है, सीवर बनानी है, बाकी की एम्यूनिटीज रेडी करनी है, तो उसमें क्लाइंट 50% पैसा दे देता है और 50% पैसा अपना पोजेशन से लिंक करा देता है। तो ये 2 पेमेंट प्लान है जो मेजरली चलते हैं।
अच्छा, थैंक यू सर। आई थिंक बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारे सारे क्वेश्चंस का आपने बिल्कुल सटीक जवाब दिया। थैंक यू। मुझे लगता है कि मुझे नहीं पता था ये सब यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में। बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया कि कितना एप्रिसिएशन होता है। आई एम श्योर माय व्यूअर्स विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू अंकुर जी। थैंक यू प्रतीक, थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू। थैंक यू।